हेलो गाइस। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 से, जिसमें हमें बेसिकली कुछ स्ट्रिंग के ऊपर ऑपरेशंस परफॉर्म करनी है। तो यस, पढ़ते हैं अपने टेक्स्ट एडिटर पे, एक नया फाइल बना लेते हैं और सेव करते हैं एस क्यू 8.c एंड देन एंटर। फिर इसमें पेस्ट करते हैं कमेंट आउट एंड यस। तो इस बेसिक क्वेश्चन में हमें 5 चीज़ें करनी है। पहले तो लेंथ कैलकुलेट करना स्ट्रिंग की, उसके बाद स्ट्रिंग को रिवर्स करना, फिर दो स्ट्रिंग्स की इक्वलिटी चेक करना, फिर पैलिंड्रोम चेक करना एंड देन सब स्ट्रिंग क्या होते हैं ये देखना। तो एक एक करके देखेंगे कि क्या क्या करना है। बढ़ते हैं अपने बोर्ड की तरफ। तो सबसे पहली चीज़ स्ट्रिंग्स होते क्या। तो हमने बेसिकली प्रिंट एफ वगैरह में बहुत सारे स्ट्रिंग्स डाले होंगे, तो हम एक वेरी सिंपल स्ट्रिंग ले लेते हैं हेलो। तो इसके पहले हमने एक डेटा टाइप डिस्कस किया था जो कि समवॉट सिमिलर है, विच इज़ कैरेक्टर। तो कैरेक्टर में हमने किया क्या था कि एच मतलब कैरेक्टर्स में बेसिकली हमने बोला क्या क्या था कि इंडिविजुअल सिंबल्स जो होते हैं जैसे कि एच डॉलर साइन हो गया, ओपन ब्रैकेट क्लोज करली ब्रैकेट, सो ये सब जो होते हैं कैरेक्टर्स जो हमें स्क्रीन पे दिखते हैं, तो उसे इंडिविजुअल मतलब उस इंडिविजुअल सिंबल्स को हमने कैरेक्टर्स बोला था। तो अगर यहाँ पे देखोगे तो ये कैरेक्टर्स का ग्रुप है या फिर एक कैरेक्टर्स का कलेक्शन है। तो सिमिलरली अगर हम देखें इंटीजर का अगर कलेक्शन होता जिसमें मल्टीपल इंटीजर्स होते हैं, तो उसे हम क्या बुलाते हैं? यस, तो एरेज बुलाते हैं। सिमिलरली अगर कैरेक्टर का हम एक एरे बनना है तो वो बन जाता है स्ट्रिंग। तो अगर इसे कंपेयर करें तो कैरेक्टर के एरे में बेसिक होना कैसे चाहिए? एच ई एल एल ओ, ये हो गया कैरेक्टर एरे एंड स्ट्रिंग हो गया हेलो। सो बेसिकली यहाँ पे एक छोटा सा चेंज है कि ये जो है इसके एंड पे ये जो कैरेक्टर एरे है, मतलब बेसिकली कि अगर हम देखें, हमने डिसाइड डिस्कस किया था पिछली बार कि एरे में कैसा होता है कि मेमोरी ब्लॉक्स ऐसे असाइन होती है एक 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 करके, मतलब इंडिविजुअल वैल्यूज को एक मेमोरी ब्लॉक असाइन होती है। तो अभी अगर हम स्ट्रिंग स्टार्ट करें तो यहाँ पे लेट से एच ई है, यहाँ पे एल है, यहाँ पे ओ ओ ई टू वन, ऐसा कुछ वैल्यूज है इसमें। तो अगर हम स्टार्ट करें यहाँ से एंड लेट से हमको बस एच ई एल ओ लेना है, तो हमें पता तो चलना चाहिए कि स्टॉप कहाँ पे करना है, क्योंकि स्ट्रिंग्स में तो बहुत कुछ हो सकता है। तो इसके लिए एंड डिनोट करने के लिए हम क्या करते हैं कि स्लैश ज़ीरो जो होता है, स्लैश ज़ीरो का यूज़ करते हैं। तो ये एक स्पेशल कैरेक्टर होता है जिसे हम यूज़ करके बेसिकली ये बता सकते हैं कि हमारा स्ट्रिंग यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। सो यहाँ पे क्या होगा कि लास्ट में एक स्लैश ज़ीरो जो कैरेक्टर है, ठीक से नहीं बना, तो स्लैश ज़ीरो जो कैरेक्टर है वो हम लास्ट में डाल देते हैं। तो ये अभी हो गया कंप्लीट स्ट्रिंग, जो कि ऐसे दिखता है, मतलब ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकता है। तो इसके एंड पे बेसिकली एक स्लैश ज़ीरो लगा हुआ होता है जो कि है नल कैरेक्टर। तो हमने एस की टेबल देखा था, एस की टेबल में जो फर्स्ट वैल्यू ज़ीरो है वही है ये नल कैरेक्टर, मतलब कि यहाँ पे ये स्ट्रिंग ख़त्म हो रहा है। सिंपल यही डिपिक्ट कर। तो अगर हम इस स्ट्रिंग को एज अ कैरेक्टर एरे कंसिडर कर लें, तो हमें पता है कि कैरेक्टर एरे का साइज कैसे निकलते हैं। एक मेथड तो ये वाला था कि साइज ऑफ करके एरे का साइज, उसके ऊपर साइज ऑफ एरे का पहला एलिमेंट, तो ये एक मेथड था। और दूसरा एक मेथड है कि मैनुअल कैलकुलेशन। लेट से मुझे ये ऊपर वाला पता नहीं साइज ऑफ कुछ एग्जिस्ट करता है या नहीं, तो एक मैनुअल कैलकुलेशन कैसे कर सकते हैं साइज का। तो अगर सिंपली देखें, मैं एक रैंडम स्ट्रिंग ले लेता हूँ मैंगो, और मुझे पता है इसके लास्ट में एक नल कैरेक्टर है। तो अभी के लिए क्या करो कि इसमें से एक कोट गायब कर देते हैं और एज्यूम करो कि एक एरे है।
तो इसमें क्या कर सकते हैं कि अगर हम स्टार्ट करें जीरोथ एलिमेंट से, फिर फर्स्ट पे जाए, फिर सेकंड पे जाए, फिर थर्ड पे जाए, फिर फोर्थ पे जाए, फिर फिफ्थ पे जाए। इसके आगे क्यों नहीं जाएंगे, क्योंकि हम बेसिकली जब तक नल कैरेक्टर नहीं मिल जाता तब तक अगर हम लूप करें, तो अभी फॉर लूप में तो पता होना चाहिए कि कितने लूप करने, एक करने, 10 करने, 15 करने। तो यहाँ पे हम यूज़ क्या करेंगे, वाइल लूप यूज़ करेंगे। तो वाइल, हमारी कंडीशन क्या है कि जब तक मेरा जो करंट का कैरेक्टर है, करंट सी कर लेते हैं, इज नॉट इक्वल टू स्लैश, ये जो नल कैरेक्टर है वो, अगर ये नॉट इक्वल है तो मुझे क्या करना है कि काउंट को प्लस प्लस करना है और करंट कैरेक्टर को अपडेट करना है। तो अगर काउंट मैं इनिशियलाइज 0 से करूँ तो मुझे एक साइज मिल जाएगी कि जो कैरेक्टर, या फिर क्या बोल सकते हैं कि वो स्ट्रिंग की साइज होगी, स्ट्रिंग की साइज मिल जाएगी पूरा। अरे, स्ट्रिंग की साइज मिल जाएगी जब पूरा लूप कंप्लीट हो जाएगा। तो अब यही करना है हमें कि स्ट्रिंग की साइज हम ऐसे ही पता कर सकते हैं। तो पढ़ते हैं अपने टेक्स्ट एडिटर की तरफ, और पहले तो कंप्लीट कर लेते हैं अपना बेसिक टेम्पलेट, stdio.h int main return 0 कुल। तो अभी हमने क्या किया था, एक स्ट्रिंग लिया था, तो कैरेक्टर, लेट्स से स्ट्रिंग 1 का एरे, और उसमें वैल्यूज या फिर ऐसे डाल सकते हैं, हेलो। ओके, तो अभी हम क्या करेंगे कि फॉर int I इक्वल टू 0, I इज लेस देन, लेट्स से 10 ले लेते हैं, I प्लस प्लस, और फिर क्या करेंगे, हम प्रिंट करेंगे। सो प्रिंट एफ, ये इंडिविजुअल कैरेक्टर है तो मॉडुलस सी, और उसके बाद क्या करेंगे, स्ट्रिंग 1 का जो कुछ है ith वाला एलिमेंट प्रिंट करते जाएंगे। अभी ये इसके बाद एक स्पेस भी दे देंगे ताकि अच्छे से दिखे, और ये एग्जीक्यूट करता है। तो अगर देखें तो 10 वैल्यूज ली थी इसके लिए, देखो एच, ये एक हो गया, फिर ये दो, फिर ये तीन, फिर ये चार, फिर ये पाँच, फिर यहाँ पे कुछ छः है, फिर यहाँ पे सात, और ये कुछ तो क्वेश्चन मार्क, मतलब ये बेसिकली कैरेक्टर ये रेंडर नहीं कर पाएंगे। तो हो रहा क्या है कि इशू, ये 10th पोजीशन तक जा रहा है, जो कि हमें नहीं करना। मतलब अभी तो हमने यहाँ पे रैंडमली लिया था, हमें पता नहीं स्ट्रिंग का साइज क्या है, इसके लिए हमने 10 डाल दिया था। बट अगर हमें कैलकुलेट करना है, तब तो हमें नल कैरेक्टर देना पड़ेगा। ये बस डेमोन्स्ट्रेशन दिखाना था कि अगर स्लैश ज़ीरो ना हो, मतलब अगर हम इसे कंसिडर ना करें तो क्या हो सकता है। सिमिलरली इसे कमेंट आउट कर देते हैं और सिर्फ ये स्ट्रिंग भी प्रिंट आउट करके देखते हैं। सो प्रिंट एफ, क्या करेंगे, मॉडुलस एस स्पेस और स्ट्रिंग 1, और ये एग्जीक्यूट। तो अगर देखोगे तो हेलो के साथ लास्ट में एक, मतलब एक कुछ तो है, ये अभी के लिए तो स्पेस दिख रहा है बट ये नल कैरेक्टर है, तो ऐसा है। तो यस, ये तो हो गया स्ट्रिंग का रिप्रेजेंटेशन कि कैसे दिखता है क्या है। अभी हम अपना एक कस्टम फंक्शन बना लेते हैं स्ट्रिंग के साइज के लिए। जो कि साइज, ठीक है चलो, साइज रिटर्न करेगा, मतलब इंटीजर रिटर्न करेगा, और स्ट्रिंग साइज नाम देता हूँ मैं फंक्शन का। ये करेगा क्या ना, एक कैरेक्टर एरे लेगा सी नाम से, या फिर स्ट्रिंग भी बोल सकते हैं इसे। तो ये करेगा, और देन हमें पहले तो एक काउंट वेरिएबल 0 से इनिशियलाइज होगा, फिर करंट कैरेक्टर कौन सा है, उसके पहले ये डेटा टाइप्स तो भूल ही गया, इंट कैर करंट कैरेक्टर, जो कि है स्ट्रिंग का ith एलिमेंट। ओके, तो ith या फिर डायरेक्टली ज़ीरो डाल सकता है, क्योंकि करंट हम ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे।
तो उसके बाद वाइल वाइल क्या, मेरा जो करंट कैरेक्टर जो है वो नॉट इक्वल टू ये जो स्लैश ज़ीरो है वो है, मतलब अगर वो नल कैरेक्टर के इक्वल नहीं है तो क्या है कि वो कौन सा तो दूसरा कैरेक्टर है, तो मुझे काउंट इंक्रीमेंट करना है। उसके बाद करंट कैरेक्टर जो है उसको अपडेट करना है। हम्म, तो करंट कैरेक्टर इज इक्वल टू स्ट्रिंग ऑफ नेक्स्ट एलिमेंट कैसे पता चलेगा, तो मुझे एक आई भी लेना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, इसके पहले ही एक इंटीजर आई डिफाइन कर लेता हूँ एंड यहाँ पे स्ट्रिंग ऑफ ज़ीरो देने के बजाय स्ट्रिंग ऑफ आई दे देता हूँ। फिर काउंट के साथ साथ आई की वैल्यू भी बढ़ानी पड़ेगी, मतलब यहाँ पे आई की वैल्यू ज़ीरो थी। अगर ये कैरेक्टर नॉट इक्वल टू ज़ीरो, मतलब ये नहीं है, नल कैरेक्टर नहीं है, तो मुझे ये इंक्रीमेंट करना है। मतलब एक कैरेक्टर मिल गया, फिर दूसरा मिल गया, तीसरा मिल गया, चौथा मिल गया, तो ऐसे करना। एंड लास्ट में जाके यहाँ पे अपन क्या करेंगे कि स्ट्रिंग की साइज प्रिंट करेंगे। तो प्रिंट एफ द स्ट्रिंग modulus s has the is of length modulus I simple, एंड देन पहला स्ट्रिंग कौन सा है, स्ट्रिंग है स्ट्रिंग वन। लेंथ क्या है, वो है स्ट्रिंग साइज, एंड इनपुट में स्ट्रिंग वन। तो हो गया, चलो एग्जीक्यूट करके देखते हैं। एंड द स्ट्रिंग हेलो इज ऑफ लेंथ, ओके हमने स्ट्रिंग को तो वापस रिटर्न किया ही नहीं फंक्शन से। सो रिटर्न काउंट एग्जीक्यूट। तो द स्ट्रिंग हेलो इज ऑफ लेंथ 5, तो हेलो में 5 कैरेक्टर्स है, सही है। अभी कुछ अलग डालते हैं, अल एड्यूट्रॉन एग्जीक्यूट। तो इसका 9 है, सो 3 3 6 6 3 9 करेक्ट। तो इसके साथ साथ ही मैं एक इनबिल्ट फंक्शन भी दिखा देता हूँ। तो हैश इंक्लूड एंड स्ट्रिंग डॉट एच करके एक इनबिल्ट फंक्शन होता है जिससे हम स्ट्रिंग के मैनिपुलेशन वगैरह कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये पूरा कॉपी करेंगे, कंट्रोल एल से, एंड पेस्ट करेंगे यहाँ पे। ये कर दिया, तो स्ट्रिंग तो सेम रहेगा, स्ट्रिंग साइज के बजाय STRLEN, मतलब स्ट्रिंग का लेंथ। तो स्ट्रिंग लेंथ करके ऐसा एक फंक्शन है जिसमें हमें स्ट्रिंग पास करना है और वो लेंथ भेज देगा। तो चलो एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो यहाँ पे वो क्या बोल रहा है कि इंट के बजाय लॉन्ग इंट चाहिए, ठीक है। तो ये जो रिटर्न करेगा वो लॉन्ग इंट में करेगा इसके लिए। तो वैसे तो आंसर करेक्ट आ रहा है, बट वो एक वार्निंग थी। वापस एग्जीक्यूट करते हैं, तो 9 9 अभी करेक्ट आ रहा है। चलो इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। हाय आई एम अल एड्यूट्रॉन, फिर एंजॉय द वीडियो, सेव, एग्जीक्यूट। देखोगे तो दोनों का लेंथ, मतलब द स्ट्रिंग दिस इज ऑफ लेंथ 36 और इनबिल्ट फंक्शन भी उतना ही बता रहा है। तो ये हो गया कस्टम स्ट्रिंग साइज का इम्प्लीमेंटेशन। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट इस पे, जो कि है स्ट्रिंग रिवर्सल। सिंपल। तो अभी इसमें हमने जस्ट डिस्कस किया था कि एक कैरेक्टर एरे होगा जो कि स्ट्रिंग के फॉर्मेट में है, और इसमें मैं ले लेता हूँ रिवर्स ही। अब इस स्ट्रिंग को हमें रिवर्स करना है। तो स्ट्रिंग को रिवर्स करने के लिए मुझे पहले तो एक कैरेक्टर एरे बनाना पड़ेगा जिसमें मैं ये रिवर्स स्ट्रिंग डाल दूँ। तो यहाँ पे दो चीज़ें हो सकती है, या तो स्वैप कर करके इसी कैरेक्टर में डाल दूँ, मतलब इसी स्ट्रिंग को रिवर्स कर दूँ यही की यही, या फिर एक सेपरेट कैरेक्टर टू नाम देता हूँ और इसे कैरेक्टर सॉरी कैरेक्टर के बजाय स्ट्रिंग अच्छा होगा। तो स्ट्रिंग वन एंड स्ट्रिंग टू दे देते हैं। तो मतलब इंस्टेड ऑफ स्ट्रिंग वन में ही कैलक रिवर्स करने के बजाय मैं क्या कर सकता हूँ, एक स्ट्रिंग टू इसकी कॉपी बना सकता हूँ और फिर उस पे कर सकता हूँ, ताकि अपना जो इनपुट डेटा है उसमें कुछ मॉडिफिकेशन या फिर कुछ टेम्परिंग ना हो।
तो करना क्या होगा कि लेट से मैं कॉपी बना लेता हूँ, वरना खाली भी रख सकते हैं, जैसे जैसे अपने को जो कुछ करना होगा वो। तो चलो कॉपी कर दिया। अब करना क्या? सो चलो इसे एरे के टर्म्स में देखते हैं। तो REVE, रिवर्स, और इसका अपने को आउटपुट चाहिए ESREVER, रिवर्स। ठीक है। तो इसमें इंडेक्स लिख लेते हैं, 0 1 2 3 4 5 6। एंड सिमिलरली ये होगा 0 1 2 3 4 5 6। मतलब होना क्या चाहिए कि 6 वाला जो वैल्यू वाला है वो 0 पे आना चाहिए। मतलब अगर मैं बोलूँ कि मेरा ये इंडेक्स जो है ये आई है, तो मुझे क्या करना है कि मेरा जो साइज है, स्ट्रिंग का साइज क्या है, तो यहाँ पे अगर देखें तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 है। तो मेरा अगर साइज 7 है, उसमें से अगर मुझे लास्ट वाला इंडेक्स चाहिए, तो लास्ट वाला इंडेक्स क्या होगा, 7 - 1। ठीक है, इसे नीचे लिख लेता हूँ। तो 7 - 1 करें तो इसमें 6 आ गया। कुल। तो पहला वाला तो मिल गया। सेकेंड लेट्स है, मेरा जो सेकेंड कैरेक्टर है वो है 5, और मुझे आना चाहिए फर्स्ट पोजीशन पे। तो अगर मैं देखूँ, ये जो साइज है -1 है, मतलब ये लास्ट वाला इंडेक्स मिल गया। उसमें से अगर फर्स्ट में तो आई 0 था, अगर सेकेंड में आई 1 है, तो अगर मैं ये इक्वेशन बनाऊँ, मतलब बेसिकली ये क्या होगा कि ये जो साइज है, साइज -1 ये देगा मेरे को लास्ट वाला एलिमेंट। उसमें से अगर मैं आई माइनस करते जाऊँ, आई क्या है कि इंडेक्स, करंट इंडेक्स, तो इससे मुझे ये वैल्यू मिलेगी 5। सिमिलरली अगर 7 - 1 -2 होगा, क्यों? क्योंकि इसका जो इंडेक्स है, इसका इंडेक्स है वो 2 है। एंड अगर मैं 7 - 1 6, 6 में से 2 निकालूँ तो मुझे 4 मिल रहा है, तो ये ऐसा करेक्ट आ रहा है। तो बेसिकली करना क्या है कि मुझे ये वाला, लेट्स से कि मेरा जो न्यू एरे है, न्यू एरे या फिर रिवर्स स्ट्रिंग भी बोल सकते हैं। तो रिवर्स जो स्ट्रिंग है, उसका ith पोजीशन का जो कुछ वैल्यू है वो क्या होगा, एक्चुअल स्ट्रिंग का साइज -1 -i। यही अभी जो हमने फॉर्मूला डिस्कस किया। मतलब कर क्या रहा है कि लास्ट पोजीशन में से 0 माइनस किया तो मतलब लास्ट वाला पोजीशन मिला, फिर 1 माइनस किया तो एक उसके पहले वाला कैरेक्टर, उसके पहले वाला, उसके पहले वाला। मतलब हम रिवर्स लूपिंग कर रहे हैं। सो REVERSE में हम लोग रिवर्स लूप कर रहे हैं यूजिंग दिस काइंड ऑफ ये वाला सिंटेक्स। तो उससे हो रहा है क्या है कि हमें E पहले मिल रहा है, फिर S मिल रहा है, फिर R मिल रहा है, फिर E मिल रहा है, फिर V मिल रहा है, E एंड R। तो ऐसे करके मेरा स्ट्रिंग रिवर्स हो रहा है। ये तो हो गया मेथड 1। कुल। तो इस पे कर क्या रहे हैं कि ये वाला फॉर्मूला, रिवर्स स्ट्रिंग इक्वल टू स्ट्रिंग ऑफ साइज -1 -i, ये वाला अगर फॉर्मूला लगा तो रिवर्स हो जाएगा। अभी सेकंड मेथड क्या है, तो लेट्स से मेरा रिवर्स है ये स्ट्रिंग, और मुझे इसका साइज पता है। तो अगर साइज पता है तो मैं डायरेक्टली साइज से ही रिवर्स कर सकता हूँ। फॉर लूप मुझे रिवर्स में चलाना पता है। आई इक्वल टू साइज से मैं स्टार्ट करूँगा, फिर आई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और फिर आई प्लस प्लस, सॉरी आई माइनस माइनस, पीछे चल रहा है ना, तो आई माइनस माइनस होगा। तो इससे भी चला सकते हैं फॉर लूप लेके, साइज अगर हम निकाल पाए इसका, तो उसके बाद में बस रिवर्स चला। और ये भी एरे में स्टोर कर सकते हैं, या फिर डायरेक्टली प्रिंट या फिर स्टोर, दोनों कर सकते हैं। तो ये हो गया मेथड 2। एक थर्ड मेथड वाला भी है जो सी में थोड़ा सा इशू देगा कैलकुलेशन के टाइम पे, बट अगर नॉर्मल दूसरा कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो तो हेल्प करेगा। तो बता देता हूँ, इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे क्योंकि वो भी बताता हूँ क्यों नहीं करेंगे, बट इससे हम कर सकते हैं। तो अभी क्या है कि हमने जस्ट डिस्कस किया कि अगर मैं एक स्ट्रिंग टू लूँ, और उसमें मुझे वैल्यू बेसिकली क्या चाहिए कि ESREVER, मतलब
अगर यही कॉपी पेस्ट करो तो ये वाला चाहिए। इसमें काइंड ऑफ एक मेथड ऐसा होता है कि लेट्स से स्ट्रिंग को मैं एज अ एम्प्टी ले लेता हूँ पहले। ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या करूँगा कि स्ट्रिंग में ऐड करूँगा मैं आर, मतलब एक एक इंडिविजुअल कैरेक्टर अपन ऐड करते 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 जाएंगे। ओके। तो अगर नॉर्मल वे में करें आर के बाद अगर ई करें तो ये ऐसा स्ट्रिंग करेक्टर मतलब फॉरवर्ड स्ट्रिंग करेक्ट हो जाएगा। बट मुझे करना क्या है कि ई को पहले डालना है। कुल। तो लेट से मैं इसे नेक्स्ट में डालता हूँ तो आर ई हो गया। उसके बाद में लेट से वी ई आर, मतलब अभी ये कैसा डालना है वो देखेंगे, बट अगर देखे तो वी ई आर के बाद वापस ई वी ई आर, ऐसा करते 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 जाएंगे। तो आर ई वी ई आर, फिर एस आर ई वी ई आर, और लास्ट में एक ई एस आर ई वी ई आर। तो अगर इसे थोड़ा सा बारीकी से देखें तो ये जो है ये वाला, ये जो है ये वाला, ये जो है ये वाला, ये जो है ये है। एंड सिमिलरली देखें तो ये जो है ये यहाँ से, ये जो है ये यहाँ से, और आर के पहले तो कुछ नहीं मतलब एम्प्टी बोल सकते हैं, और ये यहाँ से। मतलब काइंड ऑफ क्या कि मैंने क्या किया है कि स्ट्रिंग टू जो है उसी में पहले तो करंट कैरेक्टर डाला प्लस स्ट्रिंग टू को ऐड किया। फर्स्ट केस में ये एम्प्टी था, सेकेंड इसमें इसमें आर आ गया, थर्ड इसमें ई आर आ गया, फिर उसमें वी ई आर आ गया, और ऐसे करते 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 मेरा पूरा स्ट्रिंग जो है, मैं इसे थोड़ा सा छोटा करता हूँ बट या, तो मेरा पूरा स्ट्रिंग रिवर्स हो गया। ये हम सी में क्यों नहीं इम्प्लीमेंट कर सकते, क्योंकि ये दो इंटी सॉरी कैरेक्टर्स हैं। तो अगर मैं ई प्लस आर करने का देखूं तो होगा क्या कि मेरा जो कैलकुलेशन है वो कैरेक्टर से इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगा, एंड देन इंटीजर का ये हो जाएगा कैलकुलेशन में, मतलब प्लस हो जाएगा। तो आर की जो वैल्यू है एंड ई की जो वैल्यू वो प्लस होके मुझे एक इंटीजर मिल जाएगा, जो कि मुझे नहीं चाहिए। तो ये एक्चुअली स्ट्रिंग में ऐड करते आना चाहिए, बट ये सी में नहीं होगा करके अभी के लिए। ये थर्ड मेथड मतलब इम्प्लीमेंटेबल नहीं है सी में। तो ये जस्ट आपकी रेफरेंस के लिए बताया है मैंने, ताकि अगर कौन सा दूसरा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ करो या फिर बेसिक लॉजिक तो पता होना चाहिए कि कैसे अपन खेल सकते हैं। तो चलो बढ़ते हैं अपने कोड की तरफ एंड ये इम्प्लीमेंट करते हैं। पहले तो टर्मिनल हटा देता हूँ, एक नया फंक्शन बनाते हैं। वॉइड क्या करेगा, स्ट्रिंग रिवर्स। तो ये दो चीज़ें लेगा, एक कैरेक्टर एरे लेगा स्ट्रिंग का, स्ट्रिंग, और एक कैरेक्टर एरे लेगा रिवर्स्ड स्ट्रिंग का, ताकि वो भेज पाए। तो ये तो हो गया अभी एक। फिर मुझे यहाँ पे एक नया बनाना पड़ेगा, लेट्स से कैरेक्टर रिवर्स ऑफ स्ट्रिंग वन, एंड ये इसको क्या कर देंगे अपन, एक साइज दे देंगे जो कि होगा स्ट्रिंग साइज, और वो होगा str1 का साइज। कुल। तो इक्वल साइज दे दिया। एक साइज ज़्यादा देना पड़ेगा क्योंकि लास्ट में जो वो स्लैश ज़ीरो होता है उसके लिए। तो फिर रिवर्स्ड स्ट्रिंग जो है उसका लास्ट मतलब ये जो साइज है इसे लेट से स्टोरी कर लेते हैं। यहीं पे स्टोर करते हैं इंट str1 size equal to string size of str1। कुल साइज मिल गया, तो ये डालने की ज़रूरत नहीं है, मैं डायरेक्ट str1 साइज डाल सकता हूँ। +1 क्यों, क्योंकि लास्ट में एक नल कैरेक्टर ऐड करना है। तो अगर नल कैरेक्टर ऐड करना है तो स्ट्रिंग ऑफ साइज मतलब +1 किया है। मतलब मुझे बेसिकली होना क्या चाहिए कि ये जो रिवर्स स्ट्रिंग वन का, ये क्या, कॉपी करना पड़ेगा, नाम में थोड़ा गलती है। तो बेसिकली मुझे करना क्या पड़ेगा कि रिवर्स स्ट्रिंग का जो साइज है उसका -1 करना पड़ेगा। बट ये जो रिवर्स स्ट्रिंग है वो पहले से ही str1 का साइज
+1 है। मतलब क्या हो रहा है कि ये +1 -1 अगर कैंसिल हो गया तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे ये string 1 का साइज स्पेसिफाई कर सकता हूँ। वो वाले इंडेक्स पे मुझे क्या करना है, ये कैरेक्टर ऐड करना है /0 वाला। कुल, ताकि मैं एंड वाला स्पेसिफाई कर पाऊँ। एंड फिर बाकी का तो फंक्शन संभाल लेगा। तो करना क्या है कि स्ट्रिंग रिवर्स, और मेरा जो ओरिजिनल स्ट्रिंग है वो, और उसके बाद रिवर्स string 1 जो है वो। तो ये हम लोग फंक्शन के अंदर भी कर सकते हैं, बट चलो फंक्शन के अंदर ही करते हैं। तो स्ट्रिंग रिवर्सल में रिवर्स स्ट्रिंग ने आएगा, ये आएगा। कहाँ पे गया? तो इसको वापस साइज लगेगा, वरना बाहर ही ठीक है। चलो रहने दो, अभी किया ये है तो स्ट्रिंग साइज जो कुछ है वो स्ट्रिंग का, एंड देन सॉरी रिवर्स स्ट्रिंग का ही ले लेते हैं। उसमें क्या, तो लास्ट कैरेक्टर तो हो गया, अभी बाकी के कैरेक्टर करने हैं। तो मैंने बोला गया था कि अपन एक फॉर लूप चलाएंगे स्ट्रिंग के साइज पे। तो चलो इंस्टेड ऑफ मल्टीपल बार कैलकुलेशन करने के, हम लोग एक ही बार कैलकुलेशन करके स्टोर कर देंगे। सो string 1 साइज इंटीजर होगा इक्वल टू ये वाला वैल्यू, रिवर्स स्ट्रिंग के बजाय स्ट्रिंग होगा वो, एंड देन यहाँ पे रिवर्स स्ट्रिंग का वही string 1 वाला साइज, उस पे नल कैरेक्टर i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन string 1 की साइज, एंड देन i प्लस प्लस। करना क्या है कि जो रिवर्स स्ट्रिंग है उसका ith वैल्यू जो होगा वो होगा एक्चुअल स्ट्रिंग साइज। सो str1 साइज -1 -i, तो इससे वो पूरा कैरेक्टर एरे कॉपी हो जाएगा। और देन बस इतना ही करना है, तो इससे रिवर्स हो जाएगा। चलो प्रिंट करके देखते हैं। प्रिंट f the reversed string for modulus s is modulus s, इसके पहले अपन कोट्स डाल देते ताकि समझे कि कहाँ पे स्टार्ट हो रहा है कहाँ पे खत्म। एंड देन करना क्या है, ये तो हो गया रिवर्स स्ट्रिंग। तो पहले मेरे को करेक्ट string 1 देना पड़ेगा, और उसके बाद रिवर्स्ड string 1 एग्जीक्यूट, और कुछ तो गलत हो गया। तो कि इस वेरिएबल का नाम बराबर से नहीं दिया, तो कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। अभी एग्जीक्यूट, आई कैपिटल हो गई या है, तो इसे स्मॉल करना होगा। एग्जीक्यूट, तो अगर देखोगे तो उल्टा हो चुका है। तो ये तो स्ट्रिंग का लेंथ हो गया, उसके बाद दी रिवर्स स्ट्रिंग ऑफ हाई आई एम लेटोट्रॉन एंजॉय द वीडियो का एक्सक्लेमेशन ओई, मतलब बेसिकली उसका उल्टा हो गया, सारी की सारी चीज़ें उल्टी कर दिया। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, एक फुल स्टॉप, यहाँ पे कोड में फुल स्टॉप एंड /n, ताकि अच्छे से दिखे। एंड इसके साथ साथ ही मैं भी दिखाता हूँ वापस इनबिल्ट फंक्शन। सो प्रिंट, और यहाँ पे रिवर्स स्ट्रिंग आके, तो चलो और एक डमी स्ट्रिंग बना लेते हैं जो कि होगा कैरेक्टर रिवर्स string 1 इनबिल्ट फंक्शन IBF डाल देता हूँ। एंड देन str1 डॉट साइज +1, वो सही है। उसके बाद क्या करना है कि स्ट्रिंग रिवर्स str उसमें एक्चुअल स्ट्रिंग जो है, तो string 1, और जो जिसमें रिवर्स करना, मतलब बेसिकली ये कर करता है कि इसी स्ट्रिंग को यहीं पे रिवर्स कर देता है। तो अगर दिखाऊँ तो इसके पहले मुझे इसका कॉपी बनाना पड़ेगा string 1 का। तो मैं क्या कर सकता हूँ,
इनबिल्ट ही फंक्शन यूज़ कर सकते हो, strcpy स्ट्रिंग कॉपी। और यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि कौन सा कॉपी करना है। तो मुझे कॉपी करना है स्ट्रिंग वन। कहाँ पे कॉपी करना है? रिवर्स स्ट्रिंग IBF में। ठीक है, तो ये कॉपी कर देगा। एंड यप, अभी मुझे स्ट्रिंग रिवर्स करना है। किस पे? रिवर्स IBF जो है उस पे। और उसके बाद अगर रिवर्स IBF प्रिंट करूँ तो होपफुली आ जाए। एंड कुछ तो इशू आ गया। वापस एक बार एग्जीक्यूट करता हूँ। स्ट्रिंग रिवर्स REV, डिड यू मीन स्ट्रिंग सेपरेट? सो यस, str रिवर्स जो है ये सी स्टैंडर्ड लाइब्रेरी का एक पार्ट नहीं है। मैंने मतलब एक्सप्लोर करते वक्त विंडोज़ पे ट्राई आउट किया था तो विंडोज़ पे चल रहा था। सो मुझे लगा कि लिनक्स पे भी चलेगा, बट ये str रिवर्स जो है वो सिर्फ स्पेसिफिक ऐसे कंपाइलर के पैकेजेस के साथ ही आता है जैसे कि विंडोज़ के इसमें आता, बट एक्चुअल सी स्टैंडर्ड लाइब्रेरी का ये पार्ट नहीं है। बट अगर आप लोग विंडोज़ पे हो तो ये फंक्शन बेसिकली चलना चाहिए। तो अभी के लिए मैं ये कमेंट आउट कर देता हूँ। बट ये बाकी का सब चीज़ करेक्ट है, सिर्फ ये str रिवर्स जो है वो एक्चुअल सी लाइब्रेरी में एग्जिस्ट नहीं करता, इसके लिए यहाँ पे चल नहीं रहा। तो उतना ही इशू है। तो अभी के लिए वापस एक बार एग्जीक्यूट करते हैं, बाकी सब तो ठीक चल रहा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो अभी तो हो गया स्ट्रिंग का लेंथ कैलकुलेशन, स्ट्रिंग रिवर्सल। अभी इक्वल है या नहीं चेक करना। तो बढ़ते हैं अपने बोर्ड पे वापस। और चलो शुरू करते हैं कि कैसे देखें कि दो स्ट्रिंग्स इक्वल है या नहीं। तो लेट्स से मैं एक स्ट्रिंग लेता हूँ, स्ट्रिंग वन, स्ट्रिंग टू। इसमें आएगा A B A A C, इसमें आएगा A B A A C। सो सबसे सिंपल कि जो कुछ हमें ये साइज दिख रहा है 1 2 3 4, लेट से दोनों की साइज सेम है। ठीक है, चलो एक एग्जांपल और एक लेता हूँ जो कि है str3 जिसका है ABC। और एक स्ट्रिंग 4 जिसका है ABCDEF। कुल। तो अभी हम ये दोनों कंपेयर करेंगे, स्ट्रिंग वन एंड स्ट्रिंग टू। तो इसकी साइज सेम है। यस। तो ये सेम होने के चांसेस है। लेट से और एक एग्जांपल लगेगा, स्ट्रिंग 5 जिसका है ABBCD। एंड यस। तो शुरू से शुरुआत करते हैं। तो फर्स्ट तो हम ये दो को कंपेयर करेंगे, स्ट्रिंग वन एंड टू को। तो ये दोनों की साइज सेम है। हाँ, तो ये सेम हो सकता है। ओके, अब अगर वन एंड थ्री को कंपेयर करें तो इसके साइज ही सेम नहीं है, तो ये तो होगा ही नहीं। अगर वन एंड फोर को चेक करें तो इसके तो साइज ही सेम नहीं है। अगर वन एंड फाइव को चेक करें तो ये हो सकता है, मे बी। ओके, तो अभी मिल गया हमें वन एंड टू हो सकता है, या फिर वन एंड फाइव ये भी हो सकता है, क्योंकि इनकी साइज सेम है। मैं कंफर्म नहीं बोल रहा कि ये सेम है, बट हो सकता है। ये दोनों तो डायरेक्टली रिजेक्ट हो गए, साइज की डिपेंडिंग है, क्योंकि साइज ही सेम नहीं है। तो अगर साइज ही सेम नहीं है तो ये स्ट्रिंग सेम होने ही नहीं वाले। तो ये तो कट हो गए दोनों। सिंपल। तो अभी करना क्या है? तो मैं क्या कर सकता हूँ, सबसे सिंपल वे ये है कि मुझे पता है इनका साइज़ क्या है। मतलब अभी जस्ट साइज़ पे मैंने चेक किया कि ये सेम है या नहीं। तो अगर मुझे पता है तो मैं चेक कर सकता हूँ कि ए एंड ए सेम है क्या, मतलब जीरो इंडेक्स वाला कैरेक्टर सेम है क्या। हाँ है। बी एंड बी सेम है। हाँ है। ए एंड ए सेम है। हाँ है। ए एंड ए सेम है। हाँ है। ए एंड ए से सी एंड सी सेम है। हाँ है। तो ये दोनों इक्वल है। सिंपल। कुल। तो अभी नेक्स्ट वाला, क्या ए एंड ए सेम है? हाँ है। बी एंड बी सेम है? हाँ है। ए एंड बी सेम है क्या? नहीं है। तो होगा क्या, यहीं पे हम लोग स्टॉप कर सकते हैं और बोल सकते हैं कि नॉट इक्वल। सिंपल। तो पहले तो साइज पे चेक करना पड़ेगा कि साइज सेम है या नहीं, और उसके बाद ये कर सकते हैं। तो ये तो हो गया। ये पहला मेथड। तो इसमें भी मल्टीपल मेथड्स हैं। सो इसे मेथड M1 बोल देता हूँ, और लेट से
M2 मेथड पे जाता है। तो अभी M2 मेथड पे कर क्या सकते हैं कि इसमें थोड़ा सा मतलब इंटरमीडिएट लेवल का आइडिया लगेगा, बट ठीक है। लेट्स से मेरे पास एक स्ट्रिंग वन है एंड एक स्ट्रिंग टू है। ओके, इसका ये है ए बी सी, ये है ए बी सी डी। तो मैं एक ऐसा हैश फंक्शन यूज़ कर सकता हूँ। लेट्स से वो होगा MD5 या होगा SHA-256, ऐसे हैश फंक्शंस होते हैं। ये बेसिकली करते क्या है कि अपना एक इनपुट स्ट्रिंग लेते हैं और उसे एक हैश फंक्शन में डाल के उसे एक आउटपुट में कन्वर्ट करते हैं जो कि एक हैश होता है। तो इसके थोड़े से प्रॉपर्टीज होते हैं कि अगर इनपुट में अगर ए बी सी आया तो उसका हैश हमेशा सेम ही रहेगा। मतलब नो मैटर व्हाट इनपुट आप दो, आपका आउटपुट जो है वो हमेशा हैश मतलब लेट्स से कि इसका हैश H1 आ रहा है तो H1 ही हमेशा आएगा। ऐसा नहीं होगा कि ABC देने पे कभी H1 आया, कभी H2 आया, कभी H3 आया। तो ऐसा एक हैश फंक्शन लेना। एंड सेकंड चीज़ ये है कि अगर ABC में एक बहुत छोटा सा भी चेंज आया, लेट्स से C का D बन गया, तो ये हैश जो है H1 ये बहुत मैसिवली चेंज होगा। इसे एवलांच इफेक्ट बोलते हैं। ये मोस्टली डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स लैब सेम फोर्थ में आएगा, ये सब हैशिंग फंक्शन का। बस जस्ट इन्फो कि अगर हम्म, अपन एक स्ट्रिंग को हैश करें तो उसका हैश हमेशा सेम ही आएगा। एंड उसका उसमें अगर थोड़ा सा भी बहुत छोटा सा भी चेंज हो तो उसका हैश बहुत मेजरली चेंज होगा। तो सिंप्लीफाइड में क्या कर सकते हैं, अगर मेरे पास स्ट्रिंग वन एंड स्ट्रिंग टू है तो हम दोनों के हैश ले सकते हैं। एस एंड अगर ये दोनों सेम है तो हम बोल सकते हैं कि ये इक्वल है। तो ये एक सेकेंड मेथड है। कुल और भी मेथड्स हैं बट अभी के लिए मतलब यही ध्यान, ये दो ध्यान में रखना अच्छी बात है। मतलब इजीली ध्यान में रख सकते हो और इम्प्लीमेंट भी कर सकते हो। तो बढ़ते हैं अपने कोड एडिटर पे एंड इक्वलिटी वाला देखते हैं। तो मैं एक सिंपलेस्ट वाला यही इम्प्लीमेंट करता हूँ मेथड वन के साथ। सो वॉइड, चलो बोल रिटर्न करते हैं कि है या नहीं। सो स्ट्रिंग इक्वल, तो एक कैरेक्टर का str1 एरे, उसके बाद कैरेक्टर का str2 एरे। अब दो स्ट्रिंग और चेक करेंगे सेम है या नहीं। तो अब साइज लेना पड़ेगा, तो str1 साइज इक्वल टू ये इंट बोलना पड़ेगा स्ट्रिंग साइज str1। चलो, int str2 size equal to string size str2। चलो, if str1 size जो है नॉट इक्वल टू str2 मतलब सेकेंड इक्वल टू str2 का साइज मतलब ये दो सेम नहीं है तो मैं रिटर्न करूँगा फॉल्स। सिंपल। और अगर है मतलब अगर सेम है तो मुझे क्या करना है कि चेक करना। सो फॉर इंट आई इक्वल टू ज़ीरो, आई इज लेस देन किसी एक का साइज। सो मैं फर्स्ट का साइज ले लेता हूँ और आई प्लस प्लस। मुझे करना क्या है कि चेक करना है इफ जो str1 है उसका आई नॉट इक्वल टू str2 का जो आई है, मतलब दोनों की ith इंडेक्स पे अगर सेम नहीं है तो मैं रिटर्न कर दूंगा फॉल्स। अगर ये सब कंडीशंस पास होती है मतलब कभी फॉल्स हुआ नहीं, मतलब सारा का सारा ये करेक्ट है, तो रिटर्न ट्रू। और ये हो गया मेरा फंक्शन। तो ये बाहर भी लिख सकते हैं मतलब लास्ट वैल्यू, ताकि ये फंक्शन कुछ इशू ना दे। और चलो चेक करते हैं प्रिंट एफ स्ट्रिंग s1 modulus is अरे modus and mod s is सेम। तो यहाँ पे और एक स्ट्रिंग आएगा कि इज नॉट या फिर इज सेम।
तो अगर मतलब स्ट्रिंग इक्वल है तो टर्नरी ऑपरेशन यूज करेंगे यहाँ पे भी। सो अगर स्ट्रिंग इक्वल है तो मैं एम्प्टी स्ट्रिंग दूंगा, और अगर स्ट्रिंग इक्वल नहीं है तो नॉट दे दूंगा, नॉट सेम। सो बस हो गया। अभी मुझे स्ट्रिंग देना है, तो str1 एंड str1। ओके, तो कुछ तो इशू आया है कि कैरेक्टर पॉइंटर मिल रहा है किस, कहाँ पे? ट्रू फॉल्स वाला। ओके, स्टैंडर्ड बूल इंपोर्ट नहीं किया मैंने, ट्रू वैल्यू यूज किए, बट स्टैंडर्ड bol.h अभी चलना चाहिए। कुछ एरर्स है। एरर में क्या आ रहा है कि वार्निंग फॉर्मेट एक्सपेक्टेड अ मैचिंग कैरेक्टर, ये आर्ग्यूमेंट, बट नहीं कि स्ट्रिंग एक्सपेक्ट कर रहा था बट मैंने ये दे दिया। ओके, कैरेक्टर है, ठीक है। सो फॉर्मेट एक्सपेक्टिंग अ मैच। ओके, तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे इसे। ओके, तो यहाँ पे मैंने मतलब तीन मॉडुलस एस दिया है बट एक ही स्पेसिफाई किया है। तो स्ट्रिंग वन और अभी ये चलना चाहिए, यस। तो देखो, स्ट्रिंग हाई है, इसके आगे पीछे हम ये कोट्स लगा देते ताकि एक्सप्लोर करने में मदद मिले, समझने में। तो ये एग्जीक्यूट, हाँ। तो स्ट्रिंग ये एंड ये इज नॉट सेम। ओके, हाँ, मैंने यहाँ पे गलत दिया है, ठीक है। तो अभी आएगा, देखो। सो स्ट्रिंग दिस एंड दिस इज सेम, और अगर मैं सेकेंड वाला स्ट्रिंग चेंज करूँ रिवर्स स्ट्रिंग वन से, और यही यहाँ पे दे दो एंड एग्जीक्यूट, तो मैंने बेसिकली वर्ड wrap किया। तो हुआ क्या कि ये एक लाइन में इस लाइन के बाहर जा रहा था, मतलब व्यू के। तो मैं क्या कर सकता हूँ कि Alt Z दबा के उसे नेक्स्ट लाइन पे ला सकता हूँ, मतलब बेसिकली कि ये व्यू में बने रहे इसके लिए। तो मैं क्लियर कर देता हूँ और वापस एक बार एग्जीक्यूट करते हैं। एंड अगर देखोगे तो स्ट्रिंग ये एंड उसका रिवर्स इज नॉट सेम। तो बेसिकली वो चेक कर रहा है कि इक्वल है या नहीं है, तो वैसे स्पेसिफाई कर रहा है। एंड वापस एक बार एग्जीक्यूट, तो यस, ये हो रहा है। इसका भी एक इनबिल्ट फंक्शन है जो कि है स्ट्रिंग कंपेयर करके, strcmp। तो स्ट्रिंग कंपेयर और ये दोनों कंपेयर करेंगे, और इसका वैल्यू आई गेस जीरो या फिर -1 आता है। जीरो मतलब सक्सेसफुल एंड -1 मतलब नॉट सक्सेसफुल। तो इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं, तो नॉट सेम आया। एंड लेट्स से अगर इसको अपन स्ट्रिंग वन में कन्वर्ट करते हैं, तो ये आना चाहिए इज, हाँ ये तो करेक्ट है ऊपर वाला कि ये एंड ये सेम नहीं है, एंड ये एंड ये सेम है, हाँ ठीक है। तो यस, वो जीरो या फिर -1 रिटर्न करता है। ये देख सकते हो, ये बेसिकली एक इंटीजर रिटर्न करेगा, जीरो या फिर -1। जीरो मतलब सक्सेसफुल कि दोनों कंपैरिजन मतलब स्ट्रिंग कंपेयर सेम है, एंड -1 मतलब दोनों सेम नहीं है। तो यस, ये हो गया स्ट्रिंग कंपैरिजन। अभी नेक्स्ट वाला है पैलिंड्रोम। पैलिंड्रोम सिंपल है, हमें चेक क्या करना है ना कि अगर एक स्ट्रिंग मिला है मुझे, वो पैलिंड्रोम है या नहीं। तो ये यही वाला कॉपी कर सकते हैं। तो रुको, जल्दी से कॉपी कर लेता हूँ फिर बताता हूँ कि पैलिंड्रोम होता क्या है। स्ट्रिंग इज अ पैलिंड्रोम इज नॉट अ पैलिंड्रोम, ठीक है। ये नॉट वाला भी वैसे ही। printf string this is not a palindrome and is a palindrome, ठीक है। तो ये मल्टीपल नहीं लगेगा, बस मुझे एक स्ट्रिंग वन लगेगा। यस, एंड देन
एक फंक्शन, तो स्ट्रिंग वन एंड स्ट्रिंग चेक पैलिंड्रोम करके एक फंक्शन बना लेता हूँ, चेक पैलिंड्रोम, एंड ये लेगा स्ट्रिंग वन, एंड देन अगर ये ट्रू है तो कुछ नहीं, पैलिंड्रोम है तो इस पैलिंड्रोम, एंड नहीं है तो नॉट स्पेस ऐसा आएगा कुल। तो यस, तो अभी इस चेक पैलिंड्रोम को इम्प्लीमेंट करते हैं। मैं ये टर्मिनल हटा देता हूँ, एंड देन बूल चेक पैलिंड्रोम क्या आएगा, एक कैरेक्टर एरे आएगा। कैरेक्टर के बजाय से स्ट्रिंग लिख देता हूँ, str। ठीक है, तो मुझे चेक क्या करना है, कि जो स्ट्रिंग है वो इक्वल इक्वल टू रिवर्स स्ट्रिंग है या नहीं। तो इसका एग्जांपल हो गए, लेट्स से रेस कार। तो अभी रेस कार क्या है कि ये इसे अगर हम रिवर्स करें तो RACE CAR। तो देखो, अगर इसे स्ट्रेट लिखे या रिवर्स लिखे तो ये दोनों सेम ही आता है। सिमिलरली मलयालम, तो इसे भी अगर आगे पीछे करें MALAYLAM, तो आगे से पढ़ो या पीछे से पढ़ो, तो ये बेसिकली क्या है, पैलिंड्रोम्स। तो हमें बेसिकली करना क्या है कि चेक करना है, तो स्ट्रिंग इक्वल चेक करना है कि जो स्ट्रिंग इनपुट आया वो, एंड देन रिवर्स जो उसका है रिवर्स स्ट्रिंग। तो इसे हमें दो चीज़ें देनी पड़ेंगी, तो चलो एक बना लेते हैं, कैरेक्टर रिवर्स स्ट्रिंग, एक ये, एंड इसका साइज होगा स्ट्रिंग ऑफ साइज str +1, और यहाँ पे दूंगा rev string, सिंपल। तो अगर ये सेम है, मतलब जो कुछ इसकी इक्वालिटी की वैल्यू आएगी वही हमें रिटर्न करनी है। मतलब अगर सेम आएगा तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, फॉल्स आएगा तो फॉल्स। तो उसी के ऊपर ये चेक पैलिंड्रोम डिसाइडेड है। तो चलो इंस्टेड ऑफ str1 हम यहाँ पे पैलिंड्रोम स्ट्रिंग डाल देता हूँ, एंड कॉपी एक नया कैरेक्टर पैलिंड्रोम एरे वाला ये स्ट्रिंग, एंड देन देता हूँ मैं रेस कार। ठीक है, तो चलो एग्जीक्यूट करके देखते हैं। कुछ तो गलत आया, सेव कर लेता हूँ। ओके, रिवर्स स्ट्रिंग कुछ रिवर्स, ओके, ये कुछ रिटर्न नहीं करेगा, ये बेसिकली इन प्लेस उसको ये करता है, और देन हमें ये रिवर्स स्ट्रिंग यहाँ पे देना है। कुल एग्जीक्यूट, सेमीकोलन बच गया, वापस एग्जीक्यूट, और क्या हो गया कि रिवर्स स्ट्रिंग, रिवर्स स्ट्रिंग ऐसा कुछ फंक्शन नहीं है शायद, स्ट्रिंग रिवर्स करके फंक्शन है। यस, एग्जीक्यूट, हाँ, दो स्ट्रिंग्स देने पड़ेंगे, तो पहला वाला है str एंड रिवर्स स्ट्रिंग, एग्जीक्यूट। ओके, तो अभी आ गया देखो, स्ट्रिंग रेस कार इज अ पैलिंड्रोम। और अगर मैं दूसरा कुछ दे दूं, लेट्स से इसके बीच में आई डाल देता हूँ एंड एग्जीक्यूट, तो रेसियाई कार इज नॉट अ पैलिंड्रोम। तो बेसिकली ये एक मेथड हो गया कि बेसिकली हम क्या चेक कर रहे हैं, स्ट्रिंग ले रहे हैं उसको रिवर्स कर रहे हैं और चेक कर रहे हैं कि रिवर्स एंड एक्चुअल स्ट्रिंग सेम है या नहीं। तो ये पहला मेथड हो गया। सेकेंड मेथड के लिए हमें थोड़ा सा डिस्कशन करना पड़ेगा, तो बढ़ते हैं अपने बोर्ड की तरफ, एंड मैं दिखाता हूँ कि हम सेकेंड मेथड कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो मेथड टू पैलिंड्रोम, ओके। तो लेट से रेस कार वाले ये एग्जांपल लेते हैं, रेस कार, ये एक पैलिंड्रोम स्टेटमेंट है। अभी इसका रिवर्स भी करे तो क्या आएगा, RACECAR, कुल, ये तो पता है, तो पैलिंड्रोम है इसके लिए ऐसा आएगा। तो मैं क्या कर सकता हूँ,
अगर पैलिंड्रोम है तो इसका एक ये क्या है कि इसका फर्स्ट एंड लास्ट जो है वो सेम होगा, सेकेंड एंड सेकेंड लास्ट जो है वो सेम होगा, थर्ड एंड थर्ड लास्ट जो है वो सेम होगा, एंड बीच में या तो एक होगा मतलब इंडिविजुअल होगा, या तो फिर ये नहीं होगा। सो लेट्स से अगर ए बी बी ए हो तो फर्स्ट एंड लास्ट सेम, सेकेंड एंड थर्ड सेम, तो इसके बीच में कुछ नहीं है। कुल। अगर ए बी सी बी ए हो तो ए सेम, बी सेम एंड सी ये स्किप कर सकते हैं, मतलब इंडिविजुअल है सेंटर में है, तो वो इक्वली दोनों इसको डिवाइड करता है। तो मतलब अगर देखें, अगर मुझे कोई एक मेथड मिले जिसमें ए बी सी बी ए बी सी बी ए ये एक स्ट्रिंग है, तो इसकी इंडेक्स पे अगर जाए 0 1 2 3 4 5 6 7 8, तो मुझे क्या चेक करना है, इफ जो मेरा करंट आई है, इफ इसको एक नाम दे देते हैं एस, तो इफ जो है इफ मेरा जो स्ट्रिंग का जो ith वैल्यू है, लेट्स से आई इक्वल टू 0, तो मुझे क्या करना है, लास्ट वाला वैल्यू चाहिए, तो एस ऑफ साइज -1 -i, ये हमने देखा था कि जब हम ए बी ए और इसका रिवर्स कर रहे थे, ए बी ए के बजाय मैं ए बी सी ले लेता हूँ, तो ए बी सी और सी बी ए, ये जब ऐसा कर रहे थे रिवर्स, तभी हमने ये वाला मेथड यूज़ किया था, तो वही मेथड यूज़ कर रहा हूँ। मैं चेक कर रहा हूँ कि फर्स्ट एंड लास्ट जो है अगर वो सेम है तो कंटिन्यू होगा, एंड अगर सेम नहीं है तो बेसिकली ये पैलिंड्रोम नहीं है, नॉट अ पैलिंड्रोम। क्यों? क्योंकि फर्स्ट एंड लास्ट अगर ये दो सेम नहीं है, मतलब अगर रिवर्स करे तो उसका स्ट्रिंग कुछ तो दूसरा बनेगा, तो ये पैलिंड्रोम नहीं है। तो ऐसा करते करते हमें कितने तक करना है, इसके स्ट्रिंग के हाफ तक करना है। मतलब कैसा है कि अगर मैं इसे हटा दूं एंड अगर ट्राई रन करे अपन, तो अगर ट्राई रन करे तो मुझे क्या करना है कि इसकी साइज कितनी है, सो 8 लास्ट एलिमेंट है, मतलब इसकी साइज है 9, तो मुझे 9 डिवाइडेड बाय 2 जो कि है 4, 4 तक जाना है, तो 0 1 2 3 एंड 4 तक जाना है, मतलब आई इज लेस देन इक्वल टू 4, लेस देन 4 होगा, तो 1 से लेके 3 जाएगा। ओके। तो क्या होगा कि जीरो में 2 में 3 में, ओके। सो जीरो में क्या होगा कि आई इक्वल टू 0 है ये, आई इक्वल टू अगर 0 होगा तो यहाँ पे क्या होगा कि साइज -1, मतलब 9 - 1 8, 8 माइनस 0 जो कि होगा 8, यहाँ पे क्या होगा 1 होगा, यहाँ पे 7 आएगा, यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे 6 आएगा, यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे 5 आएगा। ओके। तो अभी चेक करो 0 एंड 8 सेम है क्या, 0 एंड 8 सेम है, हाँ है। बी से मतलब 1 एंड 7 सेम है, हाँ है। 2 एंड 6 सेम है, हाँ है। 3 एंड 5 सेम है, हाँ है। तो मैं यहाँ पे पैलिंड्रोम यस कर दूंगा। ओके। सिमिलरली इसको ही कॉपी कर लेता हूँ मैं, एंड अपन नीचे जाते हैं एंड यहाँ पे चलो पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, पेस्ट किया। अभी क्या करेंगे कि ये सॉरी, ये वाला नहीं, ये वाला लगेगा, तो यस, ठीक है। तो कलर चेंज कर लेते हैं, एंड तो अभी ये बीच वाला जो ए है ये हटा देते हैं, तो चलो इसको वापस ही लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो एस इक्वल टू ए बी बी ए, छोटा वाला एग्जांपल ले लेते हैं इसका, 0 1 2 3, इसका साइज 4 है, 4 डिवाइडेड बाय 2 2 आएगा, तो मुझे 0 और 1 तक जाना है, ठीक है। मतलब 2 इज लेस देन 2 है ना, तो 0 एंड 1, तो आई इक्वल टू 0 के लिए कुछ होगा, आई इक्वल टू 1 के लिए, तो आई इक्वल टू 0 के लिए 0 एंड 3 आएगा, मतलब साइज -1, 4 - 1 3, और यहाँ पे 1 एंड 2 आएगा। तो अगर यहाँ पे चेक करें, 0 एंड 3 सेम है, हाँ है। 1 एंड 2 सेम है, हाँ है। तो मुझे क्या करना है कि ये पैलिंड्रोम है।
लेट से ये ए के बजाय ये सी होता, तो इशू क्या होगा कि 0 एंड 3 में ये रॉन्ग हो जाता, मतलब फॉल्स हो जाता, तो यहाँ से मैं फॉल्स रिटर्न कर देता। सिंपल। तो ये सेकंड मेथड हो गया पैलिंड्रोम चेक करने का। तो इसे हम क्विकली इम्प्लीमेंट कर देंगे एंड देन यस। पहले तो मैं टर्मिनल को हटा देता हूँ और यहाँ पे चेक पैलिंड्रोम 2 करते हैं। 2। और यहाँ पे रिवर्स वगैरह करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसके लिए ये थोड़ा सा एफिशिएंट है, मतलब कंप्यूटेशन थोड़े से कम लगेंगे। सो मुझे करना क्या कि फॉर इंट आई, पहले तो साइज लगेगा, तो चलो पहले कंप्लीट तो कर लेते हैं। आई इज लेस देन स्ट्रिंग साइज, और फिर आई प्लस प्लस करना क्या है कि इफ जो मेरा स्ट्रिंग है उसका आई अगर नॉट इक्वल टू मेरा स्ट्रिंग, सेम स्ट्रिंग का साइज, स्ट्रिंग साइज -1 -i, अगर ये सेम नहीं है तो रिटर्न फॉल्स। एल्स अगर पूरा लूप कंप्लीट हो गया और ये फॉल्स नहीं आया, मतलब क्या है कि ये ट्रू है। सिंपल। तो फिर मुझे साइज चाहिए, तो इन स्ट्रिंग साइज इक्वल टू स्ट्रिंग साइज। ओके, ये फंक्शन नेम से इशू करेगा शायद, तो इसे str1, सॉरी str साइज दे देंगे। के कुल, तो इसमें स्ट्रिंग दे देंगे एंड ये चलना तो चाहिए, तो चेक पैलिंड्रोम 2 के ये एग्जीक्यूट। तो रेसियर कार इज नॉट अ पैलिंड्रोम, इसमें से आई निकाल देते हैं, वापस एग्जीक्यूट एंड स्ट्रिंग रेसर कार इज अ पैलिंड्रोम। तो ये आ रहा है देखो, यहाँ पे चेक पैलिंड्रोम 2 यूज किया है एंड चेक पैलिंड्रोम 2 का इम्प्लीमेंटेशन ये वाला है। सो ये तो हो गया पैलिंड्रोम, अभी लास्ट एक बचा है सबस्ट्रिंग। सो सबस्ट्रिंग होता क्या है, तो बढ़ते हैं अपने बोर्ड पे और एक लास्ट वाला सबस्ट्रिंग डिस्कस कर लेते हैं। तो इसमें लेट्स से मेरे पास एक स्ट्रिंग है s1, जो कि है a b a b a c a b c d, ठीक है। और मेरा जो स्ट्रिंग 2 है वो है रैंडम AACB, ठीक है। तो अभी मुझे चेक क्या करना है, सब स्ट्रिंग मतलब होता क्या है कि इसमें ये जो ये जो S2 है ये कहीं पे भी S1 में लाई करता है क्या, मतलब ये S1 का पार्ट है क्या। सो अगर देखें तो ए ए सी बी नहीं है, तो ए ये S1 का पार्ट नहीं है। बट अगर लेट से कि मैं ये बी हटा दूं, तो ए पार्ट है क्या, हाँ है देखो। तो अगर ये देखें तो यहाँ पे ए ये S1 का पार्ट है। तो बेसिकली हमें चेक करना है कि S2 जो है, जो कुछ स्ट्रिंग दिया है सेकंड वाला, वो सब स्ट्रिंग है क्या, मतलब S1 में एग्जिस्ट करता है क्या, या फिर S1 का पार्ट है या नहीं। तो अब ये कैसे कर सकते हैं, सी अभी यहाँ पे भी मैं क्या कर रहा था, अगर देखें तो मैं चेक कर रहा था ए और ए सी के साथ, ये सेम है नहीं है, 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 ये सेम है हाँ है। मतलब बेसिकली मुझे स्टार्ट कहाँ से करना है, जीरो से स्टार्ट करना है एंड देन इसके जीरो पे एंड 1 एंड 2 ये चेक करना है 0 1 2 है क्या, नहीं नहीं है। तो मुझे इंडेक्स आगे बढ़ाना है, इंडेक्स आगे बढ़ाना है, इंडेक्स आगे बढ़ाना है, इंडेक्स आगे बढ़ाना है, और ऐसे करते 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 चल। तो ऐसे चेक कर करके मुझे देखना है कि ये सेम है या नहीं। तो यस, इसका अगर प्रॉपरली देखें तो होगा क्या कि मुझे इसका एक छोटा सा वर्जन ले लेते हैं। तो S1 जो स्ट्रिंग है वो है A B A सी, ठीक है, एंड S2 है A B A। तो अभी इसका साइज क्या है, ये है 0 1 2 3 4 5 6,
इसका टोटल साइज है 7, इसका साइज है 3012। मतलब करना क्या है कि मुझे ये ये और ये मैच करना है। ओके, ये तो यहीं पे हो गया। तो अपन थोड़ा सा चेंज करते हैं, इंस्टेड ऑफ ये ए बी, नहीं ठीक है, ये ए को निकाल के अपन यहाँ पे ए डाल देंगे। नहीं, वही तो हुआ अभी। तो इसे सभी को निकाल के मैं एक नया स्ट्रिंग लेता हूँ ए सी, जो कि लास्ट में प्रेजेंट है। तो बेसिक यहाँ पे होगा क्या कि ये एंड ये मैच होगा, ये एंड ये एंड ये नहीं है। तो एक एक इंडेक्स से आगे बढ़ेगा, ये फिर वापस एक एक इंडेक्स से ये फिर वापस एक एक इंडेक्स से ये मिल गया तो ट्रू, नहीं मिला सब करने के बाद में तो फॉल्स। तो अभी करना क्या है कि मुझे यहाँ पे ये यहाँ पे और इसके आगे मैं कर नहीं सकता, क्योंकि अगर ये करूँ तो यहाँ पे दो ही कैरेक्टर्स बचते हैं। तो मुझे करना क्या है ना कि पहले वाले स्ट्रिंग में से अगर मैं पहला वाला स्ट्रिंग देखूँ 7, 7 - 3, मतलब ये तीन अगर कट गए तो मेरे को इस इंडेक्स तक ही, मतलब बेसिकली 7 - 3 आता है 4, और 4 से कम तक, तो उधर तक ही मुझे बस लूप करना है, ताकि मेरा जो है वो जो सेकंड स्ट्रिंग है वो इसके बाहर ना चले जाए। मतलब ये ऐसा मैच करना जो है ये ऐसा ना हो जाए, क्योंकि इससे इशू होगा क्या कि मैं एक्सेस करूंगा सेवेंथ एलिमेंट जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो मुझे सेगमेंटेशन फॉल्ट या कुछ एरर मिल जाएगा। तो मुझे करना क्या है कि 0 से स्टार्ट करना है और 7 - 3 मतलब इधर तक, 7 - 3 is 4 और उधर तक जाना है, समझे? तो ऐसा। तो अभी ये तो स्ट्रिंग साइज से मिल जाएगा, स्ट्रिंग साइज तो ये रिटर्न कर देगा। अभी मुझे ये तो पता चल गया कि लूप करना क्या है। तो लूप कहाँ से कहाँ तक करना है, मतलब 0 से 4 तक करना है। उसके बाद आता है कि ये चेक कैसे होगा। तो लेट से मैंने बोला कि 0 से मुझे स्ट्रिंग 1 साइज माइनस स्ट्रिंग 2 साइज तक करनी है, ठीक है? तो ये हो गया। अभी इसके अंदर सो मेरा एक स्टार्ट इंडेक्स होगा कि जहाँ से मुझे कंपेयर करना है। सो स्टार्ट ID X करके दे देता हूँ, जो कि लेट से अभी के लिए 0। ठीक है, हम ये वाला मैचिंग देख रहे हैं, ये वाला 1 2 3 ये वाला मैचिंग। सो अगर स्टार्ट इंडेक्स 0 है तो मुझे करना क्या है कि फॉर, अभी इसका साइज कितना है, स्ट्रिंग 2 का साइज 3 है, तो फॉर 0 to स्ट्रिंग 2 का साइज मुझे क्या करना है कि लूप करना। और मुझे करना क्या है कि स्टार्ट इंडेक्स जो है, स्टार्ट इंडेक्स है मेरे को उतना, ये लेट से इसका जे वैल्यू है, इसका जे वैल्यू है एंड इसका आई वैल्यू है। तो मुझे स्टार्ट इंडेक्स प्लस जे, मतलब स्टार्ट इंडेक्स +0, स्टार्ट इंडेक्स +1, स्टार्ट इंडेक्स +2, मतलब होगा क्या कि अगर यहाँ पे 0 मेरा स्टार्ट इंडेक्स है तो स्टार्ट इंडेक्स +0 ये आ गया। स्टार्ट इंडेक्स +1 मतलब 0 + 1 1, 0 + 2 2, तो ये तीन हो गया। अभी ये तो फर्स्ट के लिए हो गया। लेट से मेरा स्टार्ट इंडेक्स है अभी 2, तो मेरा अगर स्टार्ट इंडेक्स 2 है, 2 + 0 2, 2 + 1 3, 3 + 1 4, तो आ रहा है। मतलब मैं स्टार्ट इंडेक्स से उसके आगे के दो, मतलब जितना कुछ साइज रहेगा सेकंड, इसका सेकंड स्ट्रिंग का, उतना मैं आगे जाके चेक कर रहा हूँ कि ये एंड ये सेम है, कि ये एंड ये सेम है, कि ये एंड ये सेम है। मतलब इसके अंदर इफ मैं ये साइजेस चेक हो गए, तो अगर मैं इसे थोड़ा सा और ठीक से लिखूं तो ये होगा ऐसे। यहाँ पे चेक क्या होगा कि इफ जो स्ट्रिंग 1 है उसका जो स्टार्ट इंडेक्स है प्लस आई जो कुछ वैल्यू है वो इक्वल इक्वल टू स्ट्रिंग 2 के इंडेक्स डायरेक्टली, क्योंकि वो 0 से स्टार्ट होगा ना, ये इक्वल इक्वल है क्या? अगर नहीं है तो ये रिटर्न, ये डायरेक्टली यहाँ पे रिटर्न नहीं होगा, ये मतलब पूरा का पूरा लूप चेक करके रिटर्न होगा, बट ये कंडीशन होगी। तो इसे स्पेसिफिकली चलो जाके अपने इसमें अपन एग्जीक्यूट इम्प्लीमेंट करते हैं, ताकि आइडिया और अच्छे से मिले। ये तो बस बेसिक सा ओवरव्यू हो गया कि कैसे कैसे करना। तो टर्मिनल हटा लेता हूँ एंड देन
void नहीं, boolean check सब string। ओके, तो इसमें करना क्या? पहले तो दो स्ट्रिंग लेनी पड़ेगी, तो कैरेक्टर स्ट्रिंग str1, ठीक है, एंड कैर str2, ठीक है। तो अभी मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ कि फर्स्ट वाला जो है वो बड़ा वाला स्ट्रिंग है, सेकंड वाला है जो छोटा वाला, ये ऐसा एज्यूम करके चल रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि उस हिसाब से कैलकुलेशन होंगे। तो इंट स्ट्रिंग, अभी आप पूछोगे कि अगर नहीं रहेगा तो क्या? अगर नहीं रहेगा तो मुझे पहले स्ट्रिंग की साइज चेक करके वैसे मैं स्वैप कर दूंगा। वो अभी इस वाले इम्प्लीमेंटेशन में नहीं करूंगा, बट नॉर्मली अगर मेरा स्ट्रिंग ऑफ साइज 1 अगर छोटा होगा तो मैं बेसिकली रिवर्स कर सकता हूँ, मतलब सब स्ट्रिंग में तो अगर छोटा होगा तो इशू क्या है कि डायरेक्टली हम रिटर्न नो कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि स्ट्रिंग 2 हम एज्यूम कर रहे हैं कि वो सब स्ट्रिंग है। बट लेट्स से कि हमें एक ऐसा क्वेश्चन मिला हो कि दो स्ट्रिंग मिलेंगे, एक दूसरे का सब स्ट्रिंग है या नहीं। अभी यहाँ पे तो स्पेसिफिक कैसे हम बोल रहे हैं कि स्ट्रिंग 2 स्ट्रिंग 1 का सब स्ट्रिंग है या नहीं, बट कुछ ऐसा भी कंडीशन आ सकता है कि दो स्ट्रिंग्स दे रहे हैं, उसमें से कौन सा किसका भी सब स्ट्रिंग है या नहीं, ये चेक करना। तो उस केस में ये इम्प्लीमेंट कर सकते हो कि साइज चेक करके जो बड़ा है उसको लेफ्ट वाल मतलब स्ट्रिंग 1 में डाल के, जो छोटा है उसको स्ट्रिंग 2 में डाल सकते हो। सो ऐसे। तो यस, इंट string 1 size equal to string size of str1, फिर ये कंट्रोलर कॉपी एंड ये पेस्ट, फिर यहाँ पे 2 करना एंड यहाँ पे 2 करना। स्ट्रिंग 1 एंड स्ट्रिंग 2 का साइज मिल गया। लेट्स से अपन यहाँ पे एज्यूम करके चल रहे कि स्ट्रिंग 1 एंड स्ट्रिंग 2 मतलब स्ट्रिंग 1 बड़ा है स्ट्रिंग 2 छोटा। सो इफ string 2 size is greater than str1 का साइज, तो अपन डायरेक्टली रिटर्न फॉल्स कर देंगे। क्यों? क्योंकि अगर सेकेंड वाला बड़ा है तो वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा कभी स्ट्रिंग 1 में। ठीक है, अभी हो गया ये सब। अभी चेक क्या करना है कि मैंने जो बोला कि मुझे क्या करना है, आई स्टार्ट करना है और लेके जाना है स्ट्रिंग 1 साइज माइनस स्ट्रिंग 2 साइज तक के आई प्लस प्लस, और यहाँ पे लेस देन इक्वल टू जाएगा, क्योंकि वहाँ पे देखा था लेट से 7 एंड 3 है, तो 4 तक जाना चाहिए, 0 1 2 3 4 तक। तो उसके लिए तो ये हो गया। उसके बाद हमें करंट कैरेक्टर लेना था, करंट इंडेक्स, तो एक इंट करंट इंडेक्स IDX भी लिख सकते हैं, वरना करंट आई भी लिख सकते हैं। करंट इंडेक्स क्या है? लेट्स से जो अभी की आई की वैल्यू है वो, and then for int j equal to 0, j is less than string 2 का size, and then j plus plus, और करना है क्या कि चेक करना कि if मेरा जो string 1 है उसका जो current index प्लस j जो है वो इक्वल इक्वल टू स्ट्रिंग 2 के j के इक्वल है या नहीं। सो अगर है तो कंटिन्यू करना है, नहीं है तो मुझे क्या करना है कि ये वाला हो नहीं सकता, मतलब बेसिकली एक फ्लैग लेना पड़ेगा कि हाँ, मतलब कि लेट्स से कि स्ट्रिंग है या नहीं, तो bool इज सब स्ट्रिंग करके मैं एक फ्लैग ले सकता हूँ जिसको स्टार्टिंग में बोलूँगा कि फॉल्स है, या फिर स्टार्टिंग में बोलूँगा कि ट्रू है। क्योंकि यहाँ पे जाने के बाद अगर मुझे कैरेक्टर सेम नहीं मिले तो मैं बोलूँगा कि इस सब स्ट्रिंग जो है वो तो फॉल्स है, सब स्ट्रिंग तो नहीं है। एंड देन अगर नहीं है तो ये वाला लूप वापस चला कि मतलब लेट से मैंने मेरा 3 कैरेक्टर है सेकेंड स्ट्रिंग में, अगर मुझे पहले ही कैरेक्टर सेम नहीं मिला तो आगे जाके फायदा क्या, तो मैं डायरेक्टली ब्रेक कर सकता हूँ।
एंड देन ये फॉर लूप होने के बाद अभी मुझे पता नहीं कि ये ब्रेक हुआ है या कंप्लीट हुआ है फॉर लूप, तो मुझे यहाँ पे चेक करना पड़ेगा कि ई सब स्ट्रिंग है क्या। अगर ये है मतलब यहाँ पे ट्रू का ट्रू ही रह गया क्योंकि यहाँ पे कोई कैरेक्टर चेंज नहीं हुआ, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, रिटर्न ट्रू। और ना लास्ट में अगर नहीं मिला मतलब यहाँ पे ये हो के वो नहीं मिला, तो मैं लास्ट में बोल सकता हूँ कि रिटर्न फॉल्स, मुझे मिला ही नहीं, ये सब स्ट्रिंग है ही नहीं। सो सेव एंड देन चलो यहाँ पे इफ चेक सब स्ट्रिंग और एक स्ट्रिंग वन दे देंगे, देन स्ट्रिंग टू। स्ट्रिंग वन में क्या क्या है, ओके स्ट्रिंग वन वो बड़ा वाला है तो लेट्स से अल एडिट्रॉन दे देते हैं, वो है स्ट्रिंग में। तो अगर है तो मुझे क्या करना है कि प्रिंट करना है। हम्म, चलो उसके लिए भी एक कैरेक्टर एरे बनाना पड़ेगा, कैरेक्टर सब स्ट्रिंग एरे इज इक्वल टू ये वाला, ताकि मतलब प्रिंट में इजी है। सब स्ट्रिंग एंड ये यहाँ पे पेस्ट। और मैं बोल के रहा हूँ कि यस स्ट्रिंग, ये जो कोट्स है वो, एंड देन मॉड्यूलस एस मतलब सब स्ट्रिंग इज सब स्ट्रिंग ऑफ, वापस ये कोट्स में स्ट्रिंग एंड देन न्यू लाइन। और पहला वाला मेरा स्ट्रिंग कौन सा है, वो है सब स्ट्रिंग, दूसरा है स्ट्रिंग वन। एग्जीक्यूट, तो चलो एग्जीक्यूट करके देखते हैं। एंड यस अल एडिट्रॉन इज अ सब स्ट्रिंग ऑफ दिस। चलो एल्स भी एक लिखना पड़ेगा, तो एल्स एल्स एंड देन प्रिंट। तो कंडीशन तो चेक करने की ज़रूरत नहीं है। एंड नो स्ट्रिंग इज नॉट अ सबस्ट्रिंग ऑफ दिस। ये सिमिलरली ये भी ट्रू एंड फॉल्स वाला एक ही स्टेटमेंट में हो सकता है। चलो करते हैं, क्यों बढ़ाना है अपने को स्टेटमेंट्स। इसे कमेंट आउट कर देता हूँ मैं। एंड देन ये एंड देन यहाँ पे इज नॉट, तो यहाँ पे एक स्ट्रिंग आएगा एंड वो डिपेंड होगा सब स्ट्रिंग के ऊपर। सो चेक सब स्ट्रिंग, स्ट्रिंग वन लेगा एंड सब स्ट्रिंग लेगा। एंड अगर ट्रू है तो मुझे क्या रिटर्न करना है, एम्प्टी। ट्रू नहीं है तो मुझे नॉट रिटर्न करना है। एंड ये एग्जीक्यूट स्ट्रिंग इज अ सब स्ट्रिंग। एंड मैं अगर अल एडिट्रॉन का बस लेट्स से वाई ई आई या फिर कुछ रैंडम पोनी डाल देता हूँ एंड ये एग्जीक्यूट। सो स्ट्रिंग पोनी इज नॉट अ सब स्ट्रिंग, देखो यहाँ पे देख सकते हो। एंड सिमिलरली ये एक और एक मेथड से भी हो सकता, मतलब इनबिल्ट मेथड और एक है, तो ये कॉपी करने दो। एंड यस, तो ये एंड चेक सब स्ट्रिंग के बजाय वो होगा स्ट्रिंग स्ट्रिंग। सो इसमें ये देना पड़ेगा। एंड अगर ये नॉट इक्वल टू नल है, अगर ये नॉट इक्वल टू नल है तो ये सब स्ट्रिंग है। एंड अगर इक्वल इक्वल टू नल है तो बेसिकली वही है कि सब स्ट्रिंग नहीं है। तो अगर नॉट इक्वल टू नल मतलब सब स्ट्रिंग है, एंड नहीं मतलब इक्वल इक्वल टू नल है तो सब स्ट्रिंग नहीं है। चलो एग्जीक्यूट करके देखते हैं। सो इज नॉट इक्वल टू मतलब यस, पहला वाला क्यों इशू दे रहा है, हाँ ओके। यहाँ पे ये भी यस एंड नो डिपेंडिंग ऑन सब स्ट्रिंग ये आना चाहिए, चलो ये निकाल ही देता हूँ। तो यस अभी एग्जीक्यूट करते हैं। सो स्ट्रिंग पोनी इज
सबस्ट्रिंग ऑफ इज नॉट अ सबस्ट्रिंग, एंड यहाँ पे भी नो, पोनी इज नॉट अ सबस्ट्रिंग। सिमिलरली लेट्स से पोनी की बजाय मैं अल एड्यूट्रॉन डाल देता हूँ एंड एग्जीक्यूट। तो यस, दोनों भी स्ट्रिंग है, सबस्ट्रिंग है बता रहे। सो मैं यहाँ पे बस अल भी डाल सकता हूँ एंड वो भी चलेगा। बट अभी इशू, हाँ ये नहीं चलेगा क्योंकि ये केस सेंसिटिव है। तो अभी फिलहाल के लिए केस सेंसिटिव है। तो तुम एक काम कर सकते हो कि इसमें जब भी कोई स्ट्रिंग मिले, जब भी कोई कंप्यूटेशन हो, तो हम सब स्ट्रिंग को, कैरेक्टर्स को लोअर कर सकते हैं। तो वो एक अगले वीडियो के लिए रख लेते हैं। बट अभी के लिए हाँ, जस्ट एक आइडिया दे रहा हूँ कि अगर तुम्हें केस इनसेंसिटिव बनाना है तो तुम क्या कर सकते हो कि हर एक कैरेक्टर को लोअर कैरेक्टर में कन्वर्ट करो अगर वो अपर वाला है, एंड देन उसके बाद ऑपरेशंस परफॉर्म करो। तो ऐसे इश्यूज जैसे कि ए एल एग्जिस्ट करता है बट कैपिटल ए एंड स्मॉल एल एग्जिस्ट करता है, ये वाला नहीं। तो इसके लिए ये इशू आ रहा है वैसे। तो अगर मैं ये कैपिटल कर दूं तो ये चलेगा, देखो यस एंड इज अ सबस्ट्रिंग आ रहा है। सो यस, ये था क्वेश्चन 8, थोड़ा सा बड़ा है, जिसमें मतलब बेसिकली मुझे सारे मेथड्स बताने थे एक ही वीडियो में। अगर मैं ना बताऊँ ऐसे अलग अलग अप्रोच, तो तुम्हें एक ही अप्रोच पता होगा और एक ही अप्रोच के साथ तुम चलोगे। बट जितना वेरिएशन करोगे, जितना ट्राई आउट करोगे, उतना अच्छा है। इसके लिए मैंने जो जो मेथड मुझे ये वीडियो बनाते वक्त सूझे, वो मैंने बता दिए। सो या यही होगा इस वीडियो के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ। बाय बाय।